हेलो गाइज, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया अगवा आवास योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे। मुझसे बहुत सारा गलतियां हो जाता है, तो प्लीज़ आप एक मुझे फॉर्म भर के बता दीजिए कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अंत में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। और मोबाइल में हम अपना फॉर्म डाउनलोड कर चुके हैं, और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना फॉर्म यहाँ पे मोबाइल ले लिया और फॉर्म को ओपन कर लिए। तो देखिए, फॉर्म को ओपन कर लिए, थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाने में दिक्कत ना हो। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक तरफ आपको तिथि नजर आएगा, एक तरफ झारखंड सरकार की लोगो और दूसरा तरफ आवेदन संख्या, ठीक है। उसके ऊपर में लिखा रहेगा अनुलग्न 2, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे उसके झारखंड सरकार के लोगो के जस्ट नीचे लिखेगा अगवा आवास योजना, ठीक है, आवेदन पत्र। अब यहाँ पे आपको नजर आ गया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहले आपको जिला भरना है, आपका जो भी जिला होगा। हमारे झारखंड में 24 जिला है, तो 24 जिला में आप जिस जिला से देख रहे हैं उस जिला का नाम भर लेंगे। साथ ही अब उसके बाद आपको प्रखंड नजर आएगा, उसके जस्ट बगल में। साथ ही उसके नीचे फिर पंचायत नजर आएगा, और फिर आपको अपना गाँव नजर आएगा। तो इतना सारा कुछ आप अपना डिटेल फिल कर लेंगे। देखिए, जैसे डिटेल फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे कर आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लाभुक का नाम। आप जिसका जो है आवेदन कर रहे हैं, जिसके नाम से भी आवेदन कर रहे हैं, जो भी इसका आवेदन कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी और का नाम डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं करना। जिसके नाम से लाभ लेना चाहते हो वो उसका नाम डालेंगे। फिर अपना पिता या पति, देखिए, अब जो जिसका पिता है वो पिता डालेंगे, जो शादीशुदा है वो अपने पति का नाम डालेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे अपना जो भी ठीक लगेगा आपको, जो भी आपके नज़र से सही होगा वो डालेंगे। अगर यदि आप अपना पिता का डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोग अपने पति का नाम डालेंगे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर कुछ नहीं है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा लिंग। अब पुरुष या महिला, अब जो भी है, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, महिला है तो महिला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है श्रेणी, ठीक है। अब आपके यहाँ पे श्रेणी जो भी होगा, वर्ग जो भी है आपका, ST SC मैंडेटरी OBC जनरल जो भी है, आप इसमें यहाँ पे फिर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपका जन्म तिथि। आपका जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में लिखा रहेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जस्ट इस साइड में देखिएगा आपका उम्र होगा। आप अब यहाँ पे अपना उम्र डालेंगे। आपका आधार कार्ड से आप देख लेंगे कि कितना आपका उम्र हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे उम्र डाल लेंगे। साथ ही कह रहा है जॉब कार्ड नंबर। अब इसके जस्ट नीचे, जन्म तिथि के नीचे, यानी कि दूसरे इधर साइड में देख सकते हैं जॉब कार्ड नंबर। अगर यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आप अपने शिविर में जा करके आप जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है आधार संख्या। आपका जो आधार नंबर पे है, आधार नंबर वो डाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है खाता संख्या। आपका जो खाता है वो खाता संख्या डालेंगे। साथ ही कह रहा है IFSC कोड, जो 11 डिजिट का होता है वो आप IFSC कोड डालेंगे। बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का है, जैसे आप भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, राज्य ग्रामीण बैंक, जो भी बैंक है वो डाल लेंगे। लाभुक का मोबाइल नंबर, अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। इतना सारा बेसिक डिटेल डालने के बाद, क्योंकि ये तो हर एक जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे डाल लेंगे, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परिवार विवरण है ना, पारिवारिक विवरण है, परिवार का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे कॉलम बनाया है कुछ, ठीक है। यहाँ परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, या उम्र, या फिर आवेदक के संबंध में। देखिए, घर का जो मुखिया होगा उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जितने सारे सदस्य हैं, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उसका उम्र लिखेंगे। अब उसका आवेदक का संबंध लिखेंगे, ठीक है, जो भी संबंध है उसका वो लिखेंगे। अब यार इसके नीचे कह रहा है कि आय का स्रोत, आप किस चीज़ का इनकम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कह रहा है वार्षिक आय, आपका सालाना आय कितना है, सालाना आपका इनकम कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो है आपका। अगर 10 रुपये है तो यहाँ पे वो डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्तमान आवास स्थिति। वर्तमान में आपका आवास का स्थिति क्या है, आपका घर का स्थिति क्या है, कैसा आपका घर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है आवास विहीन, आपका क्या आपका घर है या नहीं है। अगर ये घर है तो हाँ डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। कच्चा आवास है या नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ भर लेंगे। अगर हाँ तो कितने कमरे के, अगर ये आपके पास आवास है, कच्चा भी है, तो कितने कमरे के हैं वो डालेंगे। पक्का आवास अगर दी है तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो ना डालेंगे, ठीक है। अगर दी है तो आपको यहाँ पे फिर बोल रहा है कितने कमरे वाले, कितने रूम है आपके यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण।
अब आपको यहाँ पे जिस जगह आप आवास बनाएंगे या जो भी आवास के बारे में बताएंगे उस ज़मीन का आपको विवरण देना होगा। यहाँ पे प्लॉट संख्या देना होगा कि किस प्लॉट संख्या में आप अपना आवास को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्लॉट संख्या आपको पता होगा कि ये आपका पर्चा रसीद वगैरह में होता है, वो आप यहाँ से डाल लेंगे। अब साथ ही कह रहा है कि भूमि की प्रकृति गैर मजरूआ, रेयती, वन भूमि, अधिग्रहण भूमि। आपके पास कौन सा ज़मीन है, रेयती है, वन भूमि है, मजुआरा है, जो भी ज़मीन है अब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या उसके बाद कह रहा है क्या भूमि विवादित है, अगर ये भूमि विवादित है तो हाँ तो ना, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या आप आदिम जनजाति हैं, PBGT, ठीक है। अगर दी हाँ तो आप इस पर टिक लगाएंगे, ना तो इसमें टिक लगाएंगे। जो भी है आप यहाँ पे फिर पढ़ के आराम से टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। साथ ही कह रहा है कि क्या आप कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर दी आप जेल में सज़ा काट करके निकले हैं, बंधुआ मजदूर हैं, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं कि हाँ मैंने जेल गया था या नहीं गया था, जो भी चीज़ है। अगर दी आप गए हैं तो हाँ में टिक लगा देंगे, नहीं गए हैं तो ना में टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, जैसे कि विकलांग, हाथ पैर नाक आँख कान जो भी है, आप दिव्यांग हैं तो अगर दी हाँ तो हाँ में टिक लगाएंगे, ना तो ना में टिक लगाएंगे। क्या आप प्रकृति आपदा के शिकार हैं, अगर दी मान के चलिए जैसे कि होता है ना कि किसी पे बिजली गिर जाना या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें का आप शिकार हैं, अगर दी हाँ तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर दी ना तो आप ना पे टिक लगाएंगे। क्या बोलते उसके बाद बोल रहा है क्या आपके पास पूर्व से पक्का है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, बाबा साहब अम्बेडकर आवास, बिरसा आवास, इंदिरा आवास इत्यादि आवास का लाभ मिला है। आप अगर दी इसमें से किसी भी योजना का लाभ लिए हुए हैं तो आपको इसका फिर वापस लाभ नहीं मिलने वाला, यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आपके परिवार में 3-4 पहिया मछली पकड़ने वाला नाव है, अगर दी आपके पास है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं है तो ना में टिक लगाएंगे। क्या आपके परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यंत्रीकृत उपकरण हैं, ठीक है, यानी कि देखिए 3 चक्का 4 चक्का कृषि जो करता है, क्या आपके पास वो उपकरण है, अगर दी है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं है तो ना में टिक लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है क्या आप परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या सेवानिवृत्त में नौकरी में है, क्या आपके घर से कोई नौकरी में है, ठीक है। अगर दी आपके घर से नौकरी में है तो आप यहाँ पे हाँ या ना, अगर दी नहीं है तो ना में टिक लगाएंगे, अगर दी आपके घर से नौकरी में है तो हाँ में टिक लगा लेंगे। क्या आपके परिवार के समुदाय द्वारा बनाए चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, यानी कि क्या आपके परिवार से कोई ऐसा है जो कि जनप्रतिनिधि चयनित हुआ है, ठीक है। अगर दी नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे, हाँ तो हाँ में टिक लगाएंगे। बोलता है क्या आपके परिवार से या आपके सदस्य से इनकम टैक्स दाता है, यानी कि अगर दी आपके परिवार से आपके इनकम से कोई टैक्स भर रहे हैं, अगर दी तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में टिक लगाना है। अगर दी हाँ भर रहा है तो वो उसको टिक लगा देंगे हाँ में, अगर दी ना है तो ना में टिक लगाएंगे। अब कह रहा है क्या आपके परिवार से कोई सदस्य व्यापारिक या प्रोफेशनल टैक्स दाता है, यानी कि जो हाई लेवल का टैक्स देते तो वो है, अगर दी नहीं तो ना में टिक लगाएंगे, हाँ तो हाँ में टिक लगाएंगे। क्या आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर दी आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर है, अगर दी है तो हाँ लगाएंगे, नहीं है तो ना लगाएंगे। उसके बाद कहता है क्या आपके परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, अगर दी हाँ तो हाँ, ना तो ना। आपके पास क्या है, अगर दी है तो आप यहाँ टिक लगा लेंगे, अगर दी नहीं है तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है क्या आपके पास 5 एकड़ या ज़्यादा संचित भूमि है, क्या आपके परिवार में 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा संचित भूमि है, अगर दी है तो आप टिक लगाएंगे, नहीं है तो ना में टिक लगाएंगे। अब कहता है स्वघोषणा, ठीक है। अब देखिए ये सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे स्वघोषणा वाले पे थोड़ा टिक लगाना है, अपना जो होगा सिग्नेचर करना है। तो यह क्या कह रहा है मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ, ठीक है। जो भी आप डाल रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्या है, सारा कुछ सही है। अगर कि आप गलत भरते हैं तो इसका जिम्मेवार आप स्वयं खुद हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कि आप कुछ भी गलत करते हैं, आप धोखाधड़ी के साथ लेते हैं, तो आपका ये जो जिम्मेवारी होगा वो सारा कुछ आपके ऊपर होगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप सही डाल रहे हैं तो वो आपको सारा कुछ सही होगा। बोलता है यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर हमने कहीं गलत जानकारी दी है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बोलते है आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान, अगर भी आवेदक सिग्नेचर करने जानते हैं, अपना नाम लिखने जानते हैं, तो यहाँ पे उसका आवेदन का जो होगा वो सिग्नेचर करा लेंगे। अगर भी वो नाम अपना नहीं जानते हैं लिखने के लिए, टिप देने वाले हैं, तो उसका अंगूठे के निशान यहाँ पे
दिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अबुआ आवास योजना की पावती पत्र, यानी कि जो वहाँ पे आपको भर के देगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको भर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है। यहाँ पे आपको जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पिता, उसके बाद आपको वर्ग, कौन सा वर्ग है, ST, SC, OBC, जनरल, मैंडेटरी, जो भी है अब आपको यहाँ पे भर लेना है। बाद बाकी तिथि और आवेदन पत्र संख्या, जो कि आवेदन संख्या, इसको आपको खाली रख देना है। यह ऊपर में भी है और नीचे में भी, इन दोनों को आपको खाली रख देना है। आप जिस तिथि है तो जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन का आप डेट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन आवेदन संख्या जो है, आवेदन नंबर है, उनको बिल्कुल आपको खाली रखना है। तो गाइस ये जो है आप फॉर्म इस तरह करके आप भर सकते हैं और अबुआ आवास योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।